बिहार में 1,70,000 पदों पर धांधली के आरोप लगे हैं, जिसके बाद अब पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने नीतीश सरकार पर बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति में रेलवे के लैंड फॉर जॉब की तरह घोटाले का आरोप लगाया है। उन्होंने इसके लिए उच्च स्तरीय जांच की भी मांग की है। इसको लेकर उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति मामले की उच्च स्तरीय जांच की आवश्यकता है। आरक्षण की अनदेखी कर ये नियुक्ति रेलवे के लैंड फॉर जॉब की तर्ज पर मनी फॉर जॉब स्कीम के तहत की गई है। पैसे दो, सरकारी नौकरी लो घोटाले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। बिहार सरकार ने युवाओं का बेड़ा गर्क कर दिया है। आपको बता दें कि बिहार लोक सेवा आयोग ने शिक्षकों के करीब 1,70,000 पदों पर भर्ती निकाली थी। रिजल्ट के बाद से धांधली के आरोप लगते आ रहे हैं, जिसको लेकर छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। एक बार आप छात्र नेता से सुनिए कि उनकी क्या मांगे हैं। बीपीएससी ने जब विज्ञापन निकाला था उस समय यह स्पष्ट रूप से कहा गया था, विज्ञापन में भी इस बात का जिक्र है कि एक अभ्यर्थी का एक ही जगह रिजल्ट रहेगा, लेकिन अभी एक ही अभ्यर्थी का 2-2, 3-3 जगह रिजल्ट हो गया। इसके चलते हजारों सीट खाली रह जाएगा, क्योंकि एक अभ्यर्थी एक ही जगह सिलेक्ट होगा, एक ही जगह ज्वाइन करेगा। लेकिन अभी जो मेरिट लिस्ट औपबंधिक रूप से जारी हुआ उसमें एक ही अभ्यर्थी का अगर +2 में है तो उसी में से हजारों अभ्यर्थियों का प्राइमरी में भी हो गया है। प्राइमरी में कहा गया था कि रिजल्ट नहीं दिया जाएगा, तो फिर किसी का रिजल्ट नहीं होना चाहिए था बीएड वाले का। और अगर बीएड वाले का रिजल्ट देना है तो जो भी मेरिट लिस्ट में आ रहे हैं सबका रिजल्ट देना चाहिए बीएड वाले का। लेकिन कुछ बीएड वाले का भी रिजल्ट है और काउंसलिंग में भी उनको कंप्यूटर साइंस का जो रिजल्ट आया उसमें भी बहुत सारी अनियमितताओं की बातें सामने आ रही है। जब STET 2019 में हुआ या उससे पहले 11 में हुआ तो उसमें बिहार से बाहर के लोग STET में शामिल नहीं हुए थे। तो फिर बिहार से बाहर के लोग जब ये विज्ञापन आया शिक्षक भर्ती का तो उसमें STET या पीआरई में फॉर्म भरने का भी कोई ऑप्शन नहीं था। जो STET पास थे वही फॉर्म भर सकते थे। तो फिर STET या पीआरई में कैसे लोगों ने फॉर्म भर दिया, या बिहार से बाहर के लोग कैसे फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि जितने सीटों पे आपने वैकेंसी निकाली उतने सीटों पे एक तो आपने मेरिट लिस्ट जारी नहीं किया, उसके बाद 1,22,000 का भी अगर मेरिट जारी हुआ है तो उसमें भी कई अनियमितताएं हैं और उसमें भी सीटें खाली रह जाएगी। हजारों अभ्यर्थी 30-35 हजार से ज्यादा मुझे लगता है। में क्या हो रहा है, सिर्फ ये देखा जा रहा है कि जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया गया बीपीएससी के वेबसाइट पे वही सीरियल नंबर और वही डॉक्यूमेंट्स अभ्यर्थी के पास है या नहीं। अभ्यर्थी मुझे बता रहे हैं, ये जांच ही नहीं हो रहा है कि वो फर्जी है कि क्या है। तो फिर ये किस तरह का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो रहा है, तो बड़े आश्चर्य की बात है। तो इसलिए हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि आप इसमें जो भी अनियमितताएं हैं, जो भी आरोप लग रहे हैं, उन सब की जांच कीजिए और अभ्यर्थियों के साथ न्याय कीजिए। एक द्वितीय लिस्ट भी जारी कीजिए ताकि सीटें खाली। महागठबंधन की सरकार एक तरफ जहां शिक्षक बहाली प्रक्रिया के बाद वाहवाही लूट रही थी, वहीं दूसरी तरफ इसको लेकर आरोपों का दौर जारी है।